हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का वेलकम है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2017 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है मैट्रिकुलेशन बिहार बोर्ड का। तो आप लोगों के लिए मैं एक तरह से सीरीज़ लेकर के आया हूँ, जिसमें सारे विषयों का जो है आप लोगों को आंसर उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला रहेगा। जैसे आज 16 तारीख है, तो आज साइंस का, कल जो है सो साइंस है, इसीलिए सबसे पहले मैं साइंस का अपलोड करूंगा, उसके बाद मैथमेटिक्स, तब सोशल साइंस। इसी तरह से जैसे जैसे सब्जेक्ट आने वाले रहेंगे उस तरह से मैं अपलोड करूंगा। साथ ही साथ आप लोग को एग्ज़ाम के बाद जो भी प्रश्न का उत्तर है वो भी इस पर अपलोड किया जाएगा। तो चलिए, 2017 का यह प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे इसको डील करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 2017 में जो है सिर्फ और सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है आपका, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। एक सीधी रेखा है, बी है टेढ़ी रेखा, सी है किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत के लिए जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, और डी है इनमें से कोई नहीं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख सकते हैं, मैं इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो 3 नंबर की तरफ अगर देखा जाए क्वेश्चन, तो क्या है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। ऑप्शन ए आप लोग अगर देखिएगा तो उत्तल है, बी है अवतल, सी है समतल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को इसका आंसर बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे एलपीजी है, बायोगैस है, कोयला है, इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। लेकिन सीएनजी ही एक ऐसा ऑप्शन है इसमें से कि जिसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गाड़ियों को चलाने में या फिर उद्योग धंधों को चलाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करती है। तो डायनेमो अगर आप लोग देखे होंगे, यानी कि जनरेटर की तरह जो होता है उसी को डायनेमो कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये ध्वनि ऊर्जा है, ऑप्शन है, बी है विद्युत ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जनरेटर किस चीज़ में उत्पन्न करती है, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है। तो 4 ठो आपका ऑप्शन दिया गया है, फ्यूज तार की वजह से, उच्च धारा प्रवाह की वजह से, और बी में शॉर्ट सर्किट की वजह से, सी में उच्च धारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार की वजह से नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्यूज तार अंदर की तरफ बोर्ड के अंदर लगा हुआ रहता है। उच्च धारा प्रवाह होगा तो इसका फ्यूज उड़ जाएगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट जब हो जाएगा तो फिर जो सबसे ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना तब रहती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के पास, आँख व्यवहार करता है। तो इसका आपका 4 ऑप्शन जो दिया गया, एक है अवतल दर्पण की तरह, बी है उत्तल लेंस की तरह, सी है समतल दर्पण की तरह, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि आँख हमेशा व्यवहार करती है तो वो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करती है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन समाप्त होता है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पहला जो कह रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खड़िया यानी कि चौक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी CaCO3 इसका हो जाएगा सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और अम्ल, यानी कि COOH कहने का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अम्ल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया 7 के बराबर, 7 से अधिक, सी है 7 से कम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका 7 के अगर बराबर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका उदासीन विलयन, 7 से अधिक करिएगा तो ये हो जाएगा क्षारकीय विलयन,
और 7 से जब कम होगा तो जाकर के ये होगा अम्लीय विलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो पारे का अयस्क होता है, पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क है, तो इसका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, बी है हेमाटाइट, सी है मैग्नेटाइट और डी है सिनेबार। तो यहाँ पे बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का होता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का होता है, तो सिनेबार इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखा जाए तो क्या कहता है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समावयवी। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए छठा, तो क्या कहता है निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, H2SO4, HCl और HNO3 और D इनमें से सभी। तो यहाँ पे H2SO4, HCl और HNO3 तीनों का तीनों प्रबल अम्ल है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग के पास आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या क्या है, तो आवर्त सारणी में अभी जो क्षैतिज कतारों की संख्या है वो है 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे क्या है, अब आता है बायोलॉजी का, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणु, यानी कि प्लेटलेटस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिएगा, तो क्या कहता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये क्या कहता है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश के द्वारा होता है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए प्रासरण, बी है विसरण, सी है अवशोषण और डी है रसारोहण। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है वो प्रासरण विधि द्वारा होता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए इसका, तो क्या है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो इसका ऑप्शन ए है सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है शरीर के संतुलन के लिए और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चौथा का आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो पराग कोश में होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक पंखुड़ी है, बी बीजाणु है, सी है अंडक और डी है परागकण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परागकण। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखा जाए तो ये क्या कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो इसका जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 28, बी है 30, सी है 32 और डी है 34। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। यहीं पे जो है 2017 का क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें। ठीक इसके बाद 2018 का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों का ही, और उसके बाद 2019 फिर 2020 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।